यप, आई हेट सीक्वल्स, कोई क्लिकबेट नहीं है। पता है, एक वो टाइम था जब मैं खुद चाहता था कि मूवी फ्रेंचाइजी बने और सीक्वल्स पे सीक्वल्स आते रहें, पर अब और नहीं, बस हो गया। बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे सीक्वल्स बुरे लगते हैं, पसंद है मुझे भी, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी जिनकी वजह से सीक्वल्स का नाम सुनकर एक्साइटमेंट की जगह डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। जैसे कि अपना पहला रीजन है द गैप बिटवीन मूवीज, मतलब कि पहले पार्ट के बाद जो दूसरे पार्ट का वेट करवाते हैं ना ये लोग, वो बहुत लंबा होता है। लाइक जो अभी 14 अगस्त को वॉर 2 आने वाली है, उसका पहला पार्ट अक्टूबर 2019 में आया था। हाई स्कूल में था तब मैं। आज हाई स्कूल करके इंटर करके बीसीए की डिग्री भी कंप्लीट कर ली मैंने, पर इसके सीक्वल को आने में अभी भी थोड़ा टाइम बचा है। वैसे ही 2022 में आई ब्रह्मास्त्र के सीक्वल्स का कोई अता पता नहीं। एंड सेम गोज फॉर केजीएफ चैप्टर 3। 2022 में आई थी केजीएफ चैप्टर 2। उसमें थर्ड पार्ट को अनाउंस करके ऑडियंस को छोड़ दिया वेट करने के लिए। केजीएफ की तरह ही एक और गैंगस्टर मूवी है पुष्पा, जिसके पहले और दूसरे पार्ट में 3 साल का गैप है, पर दूसरे और तीसरे के बीच में कितना होगा इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अल्लू अर्जुन इटली के साथ पिक्चर बना रहे हैं और डायरेक्टर सुकुमार भी तब तक कोई और फिल्म पर काम शुरू कर ही देंगे, क्योंकि घर भी चलाना है। बाकी 2023 में आई एनिमल के सीक्वल का भी कोई पता नहीं, क्योंकि वांगा ने अभी तक स्पिरिट की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं की, और वहां रणवीर को भी रामायण, लव एंड वॉर और धूम 4 भी बनानी है। तो एनिमल पार्क 2028-29 से पहले तो नहीं आने वाली, मतलब अभी 4-5 साल और लगेंगे। इमेजिन करो, तुम लोगों की शादी हो चुकी, ओ सॉरी, तुम्हारे नसीब में तो सिंगल रहना लिखा है। एनीवे, दूसरा रीजन जो है वो आई थिंक मेन रीजन है जिस वजह से मेरा मन हटने लगा है ऐसी फिल्मों से, और वो रीजन है इनकम्प्लीट मूवीज। अब थोड़ी आयरनी वाली बात इसमें यह है कि जिस बंदे ने 2 पार्ट्स बनाने का ट्रेंड इंडिया में शुरू किया बाहुबली से, उन्हीं की 2 फिल्में इनकम्प्लीट फील होती हैं। हाँ, प्रभास की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी सलार में एक स्टोरी पास्ट की चल रही थी और एक प्रेजेंट की, लेकिन पूरी दोनों में से एक भी नहीं हो पाई। दोनों पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो गई, और अगर आगे का देखना है तो सीक्वल का वेट करो। मतलब ऐसा सा फील होता है ना कि जो स्टोरी में देखने आया था उसका कंक्लूजन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सीक्वल कब आएगा वो भी नहीं पता। ऐसा ही कल्कि के साथ भी हुआ। जब पिक्चर की लास्ट में आकर प्रभास का असली रूप रिवील हुआ, पिक्चर में इंटरेस्ट बढ़ा, तभी खत्म कर दी फिल्म वहीं से। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा फील हुआ जैसे सीक्वल को प्रमोट करने के लिए ये पिक्चर बनाई हो। आई मीन, सीक्वल को प्रमोट करना तो ठीक है, बट पिक्चर खुद भी अपने आप में कंप्लीट फील होनी चाहिए, ना कि इनकम्प्लीट। इसके बाद जो अपना तीसरा रीजन है वो ये है कि सीक्वल ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब कि सीक्वल का बनना स्टोरी की डिमांड होना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाहुबली, क्योंकि वो स्टोरी थी ही इतनी ग्रैंड कि एक पार्ट में आ ही नहीं पाती। और कुछ वैसा ही हम केजीएफ के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी उसकी भी काफी बड़ी थी। प्लस केजीएफ चैप्टर 2 काफी पहले ही रिलीज हो जाती अगर कोविड ना आया होता तो, जिसका मतलब मेकर्स इसको लेकर काफी डेडिकेटेड थे, क्योंकि स्टोरी की डिमांड थी चैप्टर 2। पर क्या चैप्टर 3 भी स्टोरी की डिमांड है? सच बोलूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऑथेंटिक सीक्वल होता तो अभी तक काम शुरू हो जाता। जैसे कि रामायण के दोनों पार्ट्स को बैक टू बैक बनाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ मेकर्स डेडिकेटेड हैं, और वो एक पार्ट रिलीज करके अगले 5-6 साल तक ऑडियंस को भूल नहीं जाएंगे, बल्कि अगले ही साल सीक्वल को रिलीज करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टोरी डिमांड करती है सेकंड पार्ट का। यहाँ सीक्वल ऑथेंटिक फील होता है, बट आजकल मोस्टली मूवीज के सीक्वल्स ऑथेंटिक फील ही नहीं होते। अगला रीजन है सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने के लिए सीक्वल बनाना। मान लो एक पिक्चर हिट हो गई और जितना उससे एक्सपेक्ट किया था वो उससे थोड़ा ज्यादा कमा गई, तो उसी सेम नेम से एक और पिक्चर बनेगी, भले ही उसमें एक्टर्स अलग हो या कैरेक्टर्स अलग हो या फिर पूरी स्टोरी ही अलग हो, बस ओवरऑल थीम सेम रहती है। जैसे कि अपना बागी, वेलकम, भूल भुलैया, हाउसफुल, इन सब के सीक्वल्स कैश ग्रेब ही हैं। वैसे सारे कैश ग्रेब सीक्वल्स बुरे नहीं होते, क्योंकि मोस्टली सीक्वल्स की प्लानिंग पहली पिक्चर के टाइम पर की ही नहीं गई होती है, जैसे कि क्रिश हो गया, या फिर अभी अक्टूबर में आने वाली कांतारा चैप्टर 1। मतलब कुछ सीक्वल्स को एक बेहतर स्टोरी डिलीवर करने के लिए बनाया जाता है, वहीं कुछ को सिर्फ पैसा छापने के लिए। और दुख की बात यह है कि सिर्फ पैसा छापने वाले सीक्वल्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से सीक्वल्स अब उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ा पाते। अब देखो, अगर सीक्वल्स की रेपुटेशन इसी तरह गिरती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब लोगों में सीक्वल्स को लेकर एक्साइटमेंट उतनी ही हो जाएगी जितनी की एक नई पिक्चर के लिए होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी यही चाहता हूँ कि रिपीटेटिव सीक्वल्स से ज्यादा ओरिजिनल एंड न्यू आइडियाज पर फोकस किया जाए फिल्में बनाने के लिए, क्योंकि सीक्वल्स को अब जरूरत से कहीं ज्यादा निचोड़ा जाने लगा है। इसीलिए बाहुबली के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने भी कहा कि लोग 2 पार्ट वाली फिल्में जरूरत से ज्यादा बना रहे हैं पैसा छापने के लिए, जिस वजह से उन्होंने अपनी अपकमिंग पिक्चर SSMB 29 का 2 पार्ट वाला आइडिया कैंसिल करके उसे सिंगल पार्ट में बनाने का फैसला लिया। तो अगर ऐसे ही सीक्वल्स बनते रहे फिर एक दिन ऑडियंस भी इनसे बोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने से रोका जा सकता है। कैसे? तो देखो, अपनी पहली प्रॉब्लम थी वेटिंग पीरियड, मतलब एक पार्ट के बाद सीक्वल का वेट करना। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोनों पार्ट्स को बैक टू बैक शूट एंड रिलीज करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आने वाली रामायण, या फिर बीच में मैक्सिमम 1 साल का गैप बाहुबली की तरह। लेकिन इस बीच डायरेक्टर और एक्टर किसी और प्रोजेक्ट पर काम न करके इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ताकि ऑडियंस को दोनों फिल्में जल्दी से जल्दी मिल पाए। दूसरी प्रॉब्लम थी इनकम्प्लीट मूवीज, जिसको ठीक
किया जा सकता है ऐसी फिल्में बनाकर जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे कि ब्रह्मास्त्र जिसके 2 सीक्वल्स आने हैं लेकिन वो पिक्चर अपने आप में कंप्लीट फील होती है। KGF चैप्टर 1 और पुष्पा पार्ट 1 भी कंप्लीट ही थी अपने आप में। हालांकि इन्होंने अपने सीक्वल के विलन को पिक्चर की एंड में ही सेटअप कर दिया था, पर इन पिक्चरों में इनका खुद का एक विलन था, कोई एक ग्रैंड विलन नहीं था जो सीधा सीक्वल में आएगा। तो हाँ, फिल्में ऐसी बनाओ जो अपने आप में कंप्लीट हो ताकि ऑडियंस को ठगा हुआ फील न हो। तीसरी प्रॉब्लम थी सीक्वल्स का ऑथेंटिक न होना। इसका आंसर भी सिंपल है, बस स्टोरी को इतना ग्रैंड लेवल पर सोचो कि वो स्टोरी 2 पार्ट्स तक या फिर मल्टीपल मूवीज तक चले। अगर एक पिक्चर की स्टोरी सोच के सिर्फ उसी की सक्सेस को मिल्क करने के लिए सीक्वल बनाओगे तो वो ऑथेंटिक फील नहीं होगा। चौथी प्रॉब्लम थी कैश ग्रैब सीक्वल्स की, एंड टू बी ऑनेस्ट ये हमेशा बनेंगे, जिनमें से कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी। लाइक अभी हाउसफुल 5 आई और कुछ दिनों में कांतारा भी आएगी। ये दोनों फिल्में सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि इनकी प्रीवियस पार्ट्स ने अच्छा पैसा कमाया था। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ फर्क यह है कि हाउसफुल अपनी फ्रेंचाइजी के नाम पर चलती है, वहीं कांतारा अपने काम से चलेगी। टीजर ही देख लो भाई, कहीं से भी फील नहीं होता कि ये पिक्चर पिछली कांतारा की सक्सेस को मिल्क करने के लिए बनाई गई है। खैर ये थे मेरे थॉट सीक्वल्स को लेकर, पर हाँ एक सीक्वल का तो मैं भी वेट करूंगा, जो है रामायण का सीक्वल। वैसे रामायण की जैसे ही 8 फिल्में और आने वाली हैं, उनके बारे में जानने के लिए सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना।